गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। एक नया एपिसोड गुड मॉर्निंग कोहिनूर का। मेरा नाम जैजी है और जब जैजी बोलता है पूरा पाकिस्तान सुनता है, देखता है। आप लोग हमारे साथ साथ हैं। बुध की सुबह है और आज की सुबह मज़ेदार है क्योंकि ये नवीद है आने वाले मौसमों की जो कि आने वाले हैं। एंड फाइनली आफ्टर 2 days वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अक्टूबर। अक्टूबर एक ऐसा महीना है जो कि नवीद लाता है सर्दियों की और हम इंजॉय करते चिलिंग वेदर को और इट्स ऑल फन। आई एम सो हैप्पी कि विंटर्स जो हैं वो आया चाहते हैं और बहुत मज़ा आएगा विंटर्स को लेकर। आई विल बी हेडिंग टूवर्ड्स गुड वेदर। नाज़रीन, सारे मौसम मन के मौसम, मन का मौसम सच्चा है और मेरे मौसम को यानी मेरे मन को सच्चा करने वाली मेरी गरम गरम चाय मेरे साथ एज़ यूजुअल। आज के शो का आगाज़ करेंगे। इससे पहले कि हम जाएँ टूवर्ड्स द फर्स्ट म्यूज़िकल डोज, मैं अपने गेस्ट की जानिब जाना चाहूँगा और आज मैं दाएँ जानिब से स्टार्ट करूँगा जहाँ बैठी हुई है एक बहुत ही प्यारी सी आवाज़। जी हाँ, इस लड़की ने बहुत ही कम टाइम में अपनी मेहनत से, अपनी एक्सेलेंट स्किंटिलेटिंग म्यूज़िक से, अपने वोकल से, अपने कॉन्फिडेंस से राइजिंग किया और आज इनका एक नाम है और ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं। डुइट्स कर रही हैं तो कमाल कर रही हैं, कोलैबोरेशंस कर रही हैं तो कमाल कर रही हैं और इनके बहुत जल्द कुछ ज़बरदस्त सोलोज़ भी आने वाले हैं। और मोनिका जॉर्ज ने भी अब ठान लिया है कि उन्होंने रॉक ऑन करना है पाकिस्तान की इस म्यूज़िक इंडस्ट्री में अपनी आवाज़ से। तो आइए मिलवाते हैं आपको, आज की सुबह को हसीन बनाते हैं मोनिका की आवाज़ के साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। एलिगेंट और ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। सो हाउ इज लाइफ विद म्यूजिक? बहुत अच्छी गुजर रही है, आगे भी इंशाल्लाह अच्छा सोचा हुआ है, अच्छा काम कर रही हैं आप। थैंक यू सो मच। द वर्क इज गुड और नज़र आ रहा है और अच्छे लोगों के साथ काम करें तो और भी अच्छी बात है। सो वेलकम टू द शो ऑफिशियली। थैंक यू सो मच। और आज बहुत सारा फन करेंगे इंशाल्लाह आपके गानों के साथ और मज़ा करेंगे। राइट, थैंक यू सो मच। उनके साथ बैठा एक ऐसा होनहार लड़का जो कि बहुत सारे काम कर रहा है। यंग एज में इस लड़के ने इतने सारे काम कर लिए। तुम थकते नहीं हो यार, तुम क्या हो? बिकॉज रैपिंग भी करनी है, म्यूजिशियन भी बनना है और बहुत कुछ करना है। इन्होंने लाइफ में इतना कुछ ठान लिया है कि मैंने ये करके छोड़ना है। फैज़ान अकबर इनका नाम है और ये आई थिंक FBR के नाम से जाने जाते हैं। यस, आई एम राइट। सो आइए वेलकम करते हैं द अमेजिंग रैपर और बहुत सारा हरफन मौला लड़का है। उनके बहुत सारे काम हैं, वो सब काम क्या हैं बताएंगे आपको उनसे तारुफ के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं फैज़ान आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। शुक्र। हाउ इज जिंदगानी और सब कुछ कैसा जा रहा है? सब कुछ बस राइटिंग, गाना, बस ये सब कुछ जा रहा है। तो इतने सारे काम करें, ज़्यादा एंजॉय किसको करते हैं? सबसे ज़्यादा एंजॉय राइटिंग को करते हैं। फिर उसके बाद लिरिसिस्ट भी तो है ना आप? लिरिसिस्ट है, सबसे ज़्यादा लिखना एंजॉय करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो हाउ इज द रिस्पांस ऑफ ऑडियंस? रिस्पॉन्स अभी बहुत अच्छा है पर अभी तो वार्म अप है। अभी तो राउंड शुरू होंगे और फिर खेलेंगे। आपकी चाय भी आ गई फॉर योर वार्म अप्स। हाँ, पी सकते हैं साथ साथ। थैंक यू फैजी फॉर कमिंग हियर। थैंक यू सो मच। चलते हैं टुवर्ड्स अवर लेफ्ट साइड, यंग एनर्जेटिक साइकोलॉजिस्ट से मिलते हैं जो आपकी नफ्सियात को ठीक करने आई हैं। आजकल बताऊँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है ना वो नफ्सियात से रिलेटेड हैं। स्पेशली पोस्ट कोविड दौर में नफ्सियात का जो काम है वो इतना ज़्यादा अब हो गया है कि लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि हमें कोविड ना हो जाए, कि उसको कोविड हमसे ना हो जाए। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो साइकोलॉजिस्ट सॉल्व करते हैं हमारे लिए। अपना यूट्यूब चैनल रन कर रही हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, इंस्टाग्रामर हैं, बहुत सारे काम कर रही हैं। ईशा खान इनका नाम है एंड शी इज़ वाइब्रेंट एंड ब्यूटीफुल। लेट्स वेलकम हर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? हैं? आप साइकोलॉजिस्ट हैं जी। ये डर जो बैठा हुआ लोगों में, क्या डर है ये, है ना? बस बिठा लिया है लोगों ने, इतना कुछ वो नहीं है, लेकिन वो जितना इफ़ेक्ट किया है लोगों को उसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए और अब तो वैक्सीन से भी वो डर हैं। इतने जो मिथ्स आए हुए हैं कि 2 साल बाद मर जाएंगे। एग्जैक्टली, उसकी वजह से लोग ज़्यादा डरे हैं, अब वो वैक्सीनेशन की तरफ नहीं जा रहे हैं। एग्जैक्टली, ये बहुत गलत बात है। सारी जरूरी था, बहुत ज़रूरी। इफ यू वांट टू बी सेफ, we want to be alive, you have to be vaccinated, right? Yes. Thank you so much for coming. Thank you. और मज़ा आएगा, हम बहुत सारी बातें करेंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे नफ्सियाती तौर पे जो होती हैं। और जहाँ बात होती है नफ्सियात की वहाँ बात करेंगे ब्यूटी की। हमारे प्रोग्राम में ब्यूटिशियंस का आना जाना लगा रहता है एंड शी इज़ वन ऑफ द लीडिंग वन। आजकल अपने 2 सैलून्स रन कर रही हैं, ब्रांचेस। एक बैरियर टाउन में है, एक और पॉश एरिया में है। बहुत अच्छा काम कर रही हैं और चेहरों को हसीन बनाती हैं, बल्कि हसीन तर बनाती हैं। और शी इज़ एक्सीलेंट इन व्हाट शी डज़।
Let's meet the amazing beautician in town, सना इमरान। अस्सलाम वालेकुम सना जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक तो हूँ। जिंदगानी कैसी जा रही है? ब्यूटीफाइंग के साथ साथ हसीन बना रही हैं लोगों को आप। जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है, बहुत अच्छी काम जा रहा है। So are you a शुक्र true hard अल्हम्दुलिल्लाह। worker? हार्ड वर्कर हैं आप, जी है ना? जी लग रहा है मुझे आपकी आवाज़ से भी कि आप सब काम परफेक्शन से करती हैं। जी ऐसे ही है। बहरिया टाउन में भी ज़्यादातर मॉडल्स वगैरह का ही मेकअप होता है, तो उसमें लेकिन बैरियर टाउन तो अब एक हब बन गया है जहाँ हर अच्छा काम हो रहा है। जी जी ठीक है ना, ऐसे ही है, जबरदस्त हो अल्हम्दुलिल्लाह। गया। तो वेलकम ऑन द शो, Thank थैंक you यू सो so मच। और अब हम चलते हैं टूवर्ड्स द स्टोरीज। जी हाँ, कहानियाँ सुनेंगे हम अपने गेस्ट की, कैसे उन्होंने हार्ड वर्क की, कैसे उन्होंने लक पाई और वो इस मकाम तक पहुँचे हैं। सही बात है ना? तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर। जी मोनिका, क्या है कहानी, कहाँ पैदा हुई, बचपन कैसा गुजरा और कैसे फिर म्यूजिक में आई? असल में मेरे पेरेंट्स जो थे वो पाकिस्तान नेवी से थे दोनों, मामा सही भी बात फादर भी। तो फिर वो भी म्यूज़िक लवर्स थे शुरू से। जब मैं छोटी सी थी तो हमारे घर में ना रेडियो, टेलीविज़न, हर जगह पे म्यूज़िक म्यूज़िक म्यूज़िक। वाह। तो क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा म्यूज़िक में थे तो फिर मुझे भी शौक़ हुआ और मैंने गाना शुरू किया था। तकरीबन मैं 4 से 5 साल की थी जब मैंने प्रॉपर गाना सीख के गाना शुरू कर दिया था। और पाकिस्तान नेवी के ही जो इवेंट्स हुआ करते थे सालाना, उनमें मैं परफॉर्म करती होती थी। वाह। और मुझे उस वक्त ये नहीं पता था कि मैं इसी को ही अपना वो है ना, आगे किस्मत की देवी नॉक नॉक कर रही थी कि यहाँ आना है आपको। हाँ, वो Very बस nice. एक शौक था। शौक आहिस्ता 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 फिर यहाँ तक पहुँचा कि अब मैं एज अ म्यूज़िक टीचर काम कर रही हूँ लर्निंग अलाइंस स्कूल में, इधर DHA फेज़ 8 में। और साथ प्रोफेशनली अब मैंने म्यूज़िक को ऑन कर लिया है और अब मैं एज अ प्रोफेशनल सिंगर भी काम कर रही हूँ। जबरदस्त। कितने गाने अब तक आ चुके हैं आपके? मैंने डुएट तो काफ़ी ज़्यादा कर लिया और बहुत लोगों के साथ अच्छे कर लोगों के लिए। साथ किए आपने सारे, है ना? और कुछ आपके गेस्ट भी रह चुके हैं और हाँ, कुछ अभी बिल्कुल। आएंगे भी इंशाल्लाह। तो म्यूज़िक उनके साथ बड़ा मज़ा आया काम करके डुएट में, और सोलो भी किया। सोलो इंशाल्लाह जल्दी। अच्छा, आपका जॉनरा क्या है? बेसिकली आप किस जॉनरा पे अबूर रखती हैं म्यूजिक में? मुझे बेसिकली रोमांटिक, सैड रोमांटिक एंड रोमांटिक और इस तरह के और गाने किसको ज़्यादा सुनती अच्छे हैं लगते ज़्यादा हैं। आप पाकिस्तान में? मुझे मैडम के ऑब्वियसली Oh, मैडम nice. के गाने बहुत, और नाजिया हसन जी आपको तो पता है। और ये सिंगर्स हैं जो मेरे बहुत फेवरेट हैं और इन्हीं को सुन सुन के बड़े हुए हैं, उन्हीं से ही सीखा है ज़्यादातर। और मेल्स में किसकी आवाज़ से इम्प्रेस्ड हैं आप? हाँ, मील्स तो बहुत ज़्यादा हैं। राहत अली खान साहब, अली ज़फ़र, आतिफ असलम, ताहिर अली बग्गा। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये सारे लोग रॉक ऑन कर रहे हैं हाँ, इस वक्त। बहुत enjoy जबरदस्त। करते हैं इनका भी। चलें, ग्रेट हो गया। जी फैज़ान, कहानी शुरू करो अपनी। कहानी मेरी कहानी बस ऐसे ही थी कि मैं वैसे बेसिकली क्रिकेटर था और जो मैं पैदा हुआ हूँ वो मैं हैदराबाद में पैदा हुआ हूँ और वहीं पे ही था। अभी जब मैं यूनिवर्सिटी शिफ्ट हुआ हूँ, सिर्फ यूनिवर्सिटी पढ़ने आया था यहाँ पे, लेकिन उसके बाद मेरे 2 दोस्त हैं, एक हैरी एक आसिम। उन्होंने मुझे एक दिन ज़बरदस्ती स्टेज पे चढ़ा दिया क्योंकि मैं क्लास में ज़रा थोड़ा सा वो होता है ना कि एक लड़का लिखता है तो अपने हाँ, आप को थोड़ा बिल्कुल। ऊपर करने के लिए ज़रा क्लास में शो ऑफ करने के लिए लिख लिख के लेके आता था और सुनाता था। तो उन्होंने एक दिन स्टेज पे चढ़ा दिया। कॉन्सर्ट था अली ज़फ़र का उस दिन ना, तो उसी दिन उन्होंने चढ़ा दिया। लेकिन जब मैं वापसी उतरा तो फिर उन्होंने बोला अब तूने यही करना है, लिखना भी है और करना भी है। तो बस फिर वो मेरे दोस्त थे और फिर मेरी ख्वाहिश थी वैसे, पर मेरा एज अ क्रिकेट जॉनरा था, पर वो क्रिकेट में इतना नहीं चला। तो फिर मैं यहाँ पे कन्वर्ट हुआ। तो अब माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है मेरा काम। और अब आगे आई थिंक कि किस्मत वाकई जब साथ देना फिर चीज़ें बदल जाती हैं। आप लाख हार्ड वर्क कर लो लेकिन जो लिखा होगा वो तो होके रहेगा। वो तो होके रहेगा। सही बात है, बिल्कुल सही। तो आप रैपिंग भी करते हैं? मैं बस रैपिंग लिखने का शौक था तो फिर rapping और भी आ नहीं गई। रैपिंग का भी शौक था। मैं वैसे इंडियन सुनता था ज़्यादा, लेकिन अब जो माशाल्लाह पाकिस्तानीज़ आ रहे हैं अब तो बहुत अब अच्छा सुनने काम कर पड़े रहे हैं ना हैं। हमें। अब नहीं सुनने भी पड़ रहे हैं। नहीं नहीं प्लीज, अब- मैं थोड़ा सच बोल देता हाँ, हूँ। नहीं, इस वक्त Sorry। पाकिस्तानी नहीं, काम लेकिन मैं भी- मजाक नहीं कर रहा, लेकिन FM पे मैं बहुत पाकिस्तानी गाने चला रहा हूँ आजकल। नहीं, वो- लगातार तार वो अब थोड़ा सा थोड़े मैंने से अपना बॉर्डर्स शौक का करना ही बंद कर दिए हैं। इशू भी चल रहा है ना, इस वजह से ज़रा कुछ हो। हाँ, मैं थोड़ा कहता सा हूँ देखिए issues सब की वजह मिल के से। रहो, दोस्तियाँ रखो, क्या जरूरत है इस जिंदगानी, जितनी जिंदगानी है उसमें खुश खुश रहो सारे मिल के, है ना। हम सायों के साथ बना के रखो। वो भी ऐसा ही इस काबिल वैसे है नहीं, वैसे तो उनका बनानी चाहिए सबको, लेकिन होना चाहिए वैसे। क्या कहते हो?
लेकिन जब भी कोई प्रॉब्लम आती है हम सब साथ मिल जाते हैं, खड़े होते हैं। हमारा बिल्कुल होना चाहिए। जैसे मैंने अगर रैपिंग शुरू की है तो वो मैंने इंडियंस को उनको देख के सुन शुरू के की है, की। और सिर्फ अगर मैं पाकिस्तान में किसी एक सिंगर को बहुत ज़्यादा सुनता हूँ तो वो अली ज़फ़र है, हाँ। और उसके बाद फिर मैं इंडियन रैपर्स वगैरह सुनता आप हूँ। देखिए उसके कि मायरा खान ने एक इंडियन मूवी में काम किया, इसके डायरेक्टर थे राहुल ढोलकिया। अब राहुल ने परसों चौथ ट्वीट किया कि मेरी अम्मी जो हैं वो बहुत बड़ी फ़ैन है जो ड्रामा कर रही हैं आजकल मायरा हम टीवी का, वो देखती हैं रेगुलरली, हम कहाँ के सच्चे थे, और मैं भी देखूंगा। दैट मीन्स कि देखो ना, बॉर्डर्स के अक्रॉस फीलिंग्स तो म्यूचुअल जा रही हैं, लेकिन बस वो हम कहने से डरते हैं शायद उस तरह से, लेकिन दोस्ती होनी चाहिए। क्या कहते हैं जी आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल होना ऐसा चाहिए। आप क्या कहती हैं? बिल्कुल होनी चाहिए। यही ये पर्सपेक्टिव है कि आप लोग पॉजिटिविटी स्प्रेड हाँ। करें। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट किया जाए, Exactly. अनटिल अनलेस अगर आपका कंटेंट उनको हर्ट नहीं कर रहा है या आप किसी देखिए, को आप हार्म नहीं कर रहा टिकटॉक है देख लें, लाइकी देख लें, बिल्कुल। सो मेनी बॉलीवुड सॉन्ग्स बिल्कुल। आर जस्ट रोमिंग अराउंड, वहां तक चल ही रहे हैं ना फिर अब। एग्जैक्टली। तो फिर हो रहा है। क्या कहानी है आपकी ईशा? लाहौर में पैदा हुए बट होम टाउन एबटाबाद है। अच्छा, फादर nice. एबटाबाद से हैं। उसके बाद मदर को शौक था डॉक्टर बनने का, बट दिल छोटा था, कोई खून वगैरह नहीं देख सकती थी। अच्छा, तो वो अच्छा। थोड़ा ये था कि थोड़े मेडिकल साइड के ऊपर जाना, तो बस फिर वहाँ से साइकोलॉजी की तरफ कन्वर्ट कर लिया अपना माइंड, और फिर साइकोलॉजी पढ़ी, और अब सर्विंग पीपल, हाँ। उनको मदद कर रहे हैं। Who is the best psychologist of पाकिस्तान आपके अलावा? कौन है? देखिए, ये अपने स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है, सबके अच्छे कोई ऐसा नाम स्किल्स बताएं जो हैं। आपको लगता है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? माफिया मलिक, ओके, यस, नाम तो है बिल्कुल। वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उनमें बहुत ज़्यादा अच्छी पोटेंशियल है, हाँ। और नाम भी उनका काफ़ी चल रहा लेकिन है। मेरे ख्याल है कि आप लोगों का दौर काफी अब इन हो गया, क्योंकि आप लोगों की डिमांड बहुत है। हाँ, डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आजकल हर दूसरे बिकॉज़ पर मेंटल साइकियाट्रिस्ट जो हैं स्ट्रेस। वो दवाइयाँ बहुत देते हैं। हाँ, और आप लोग हाँ, हम बातों से काउंसलिंग इलाज की कर तरफ लेते जाते हैं, हैं, और हाँ। लोग जो है वो प्रेफर भी यही करते हैं कि हम थोड़ा काउंसलिंग की तरफ हाँ। जाएं, मेडिकेशन की तरफ ना जाएं, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सारी डिजीज़ की वजह से मेडिकेशन के ऊपर होते हैं, तो वो थके हुए होते हैं कि हमने अब सिर्फ काउंसलिंग की तरफ जाएं, तो वो उसमें उनको फ़ायदा भी होता है। ठीक हो गया, जी। जबरदस्त। जी, कहानी क्या है आपकी? मैं लाहौर में ही पैदा हुई हूँ, इचरा में मतलब हुई। तो शौक़ तो बहुत था बचपन से ही, पेंटिंग वगैरह करती थी वो। फिर आहिस्ता आहिस्ता बस लगा कि भाई ब्यूटिशन की फील्ड बहुत अच्छी है। फिर डिप्लेक्स में बैक स्टेज मेकअप अच्छा, वहाँ करते पर आप रही। करती रही, जी जी, ठीक है। डिप्लेक्स कैसा से ही experience रहा स्टार्ट आपका कर किया मुसरत मैंने। आपा के साथ? बहुत अच्छा, वही हमारी मैम है, और अभी भी मतलब होता है, लेकिन ज़्यादातर उधर ही अब अपने काम में बिजी हो गए हुए हैं, तो इसी में बहुत अच्छा फील्ड में मतलब काम। कहते हैं कि लाहौर के हर गली में कोई 50 सैलून है, और उनमें से चूज करना कि सही कौन सा है आपके लिए मुश्किल हो गया है ना? ऐसी है। एग्जैक्टली। लेकिन डिप्लेक्स एक ऐसी ब्रांच है जहाँ पे आपको हर चीज़ पढ़ा लिखा के मतलब आपको बता के सिखा दी जाती सही बात है। यूँ बस मतलब अगर फेशियल कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आपने प्रोडक्ट लगा के, मतलब रिलैक्सिंग मसाज, मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपने इनको रिलैक्स करना है, ये नहीं कि आपने प्रोडक्ट लगा के बिल्कुल तो सही। इनको। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, क्या बात है हमारे आज के गेस्ट की। मेरे ख्याल है जब सिंगर बैठी हो तो फिर ऐसे मैं कैसे बैठ सकता हूँ? क्या कहते हैं आप? बिल्कुल। कुछ लाइव होना चाहिए, आवाज करते ज़रूर, महफिल का। ज़रूर। दिल की लगी कुछ और ही, दिल को दीवाना करे। क्या बात है आपकी, नाइस। दिल की लगी कुछ और ही, दिल को दीवाना करे। मेरी इल्तिजा है, खुदा से दुआ है, वाह, तो दिल जुदा ना करे। हो दिल की लगी कुछ और ही, दिल को दीवाना करे। दीवाने चुप कैसे रहे, आओ दुनिया से ये कहे। दीवाने चुप कैसे रहे, आओ दुनिया से ये कहे। जिन्हें हमसे मिलना गवारा नहीं है, वाह, हमसे मिलाना करे। हो दिल की लगी
कुछ और ही दिल को दीवाना करे। बहुत आला, फैंटास्टिक thank you क्या so much. बात है आपकी, वेरी नाइस। कुछ रैपिंग हो जाए आपसे? अब आगाज हुआ है तो कुछ रैपिंग में सुन लूँ मैं, फिर हम जाएंगे टूवर्ड द साइकोलॉजिस्ट। टॉपिक तो आपके पास है सारे, जो हमारे आज के टॉपिक तो आपके पास है, जी बताइए। अकेला खड़ा हूँ, कोई नहीं मेरे साथ, मैं अकेला चला हूँ। वाह, मेरे साथ मेरी सोच, जिंदगी की हर चोट, घर वालों के वो ताने, उनकी पीठ पे मैं बोझ। या हाँ, पास मेरे ऐसा कोई लफ्ज़ ही नहीं जिसमें तेरे जैसे कहे मुझसे होगा नहीं। मैं चला हूँ अकेला इस दुनिया पे छाने, हराम की नहीं बेटे मेहनत की कमाने। मैं रातों को जागा जिद पे अड़ा, मैं लफ्ज़ों को खेल हाँ समझ के चला। ये दुनिया के आगे कैसे मैं झुक जाऊँ, लोगों की बातों को सुन के क्यों रुक जाऊँ। आसमान का सितारा ज़मीन में क्यों धस जाऊँ, इकबाल का शाहीन हूँ परवास से क्यों डर जाऊँ। थका हूँ अपने ही कंधों के बोझ से, दगा देने वाले मेरे अपने ही बहुत थे। वक्त था खराब इसलिए सबने छोड़ दिया, लोगों की बातों को मैंने नहीं लाइट लिया। सड़क का खिलाड़ी था जंगल में आया हूँ, गीदड़ों के झुंड से मैं शेर लड़ने आया। जहाँ से भी आया हूँ मेहनत से आया हूँ, पर्ची नहीं मैं कलम लेके आया हूँ। नाम को अपने में ब्रांड बनाने आया हूँ, डरता नहीं हूँ तभी हर जगह छाया हूँ। क्या बात है, वाकई हर जगह छाया हूँ। फैंटास्टिक सिंगिंग, Thank you. बहुत मजा आया, थैंक यू। तो जनाब पहले चलते हैं आपकी तरफ। साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, आम जनता अक्सर ये कंफ्यूज कर जाती है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, Difference क्या वो है? आप बताएंगे हमें। जो बेसिकली साइकाट्रिस्ट होते हैं वो पहले MBBS डॉक्टर बनते डॉक्टर हैं, होते हैं, ठीक है। उसके बाद वो स्पेशलाइजेशन करते हैं, साइकाट्री करते हैं किसी एक तो स्पेशलाइजेशन फिर वो डिसऑर्डर के मेडिसिन अंदर। के उसके साथ बाद इलाज करते हैं। और जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो काउंसलिंग करते हैं, डिफरेंट थेरेपीज टेक्निक्स यूज़ करते हैं आपको, लेकिन वो मेडिकेशन नहीं आपको दे सकते। लेकिन जो साइकाट्रिस्ट होते हैं वो आपको काउंसल नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ आपको मेडिकेशन के ऊपर रखते हैं। Okay. तो ये एक मेनली डिफरेंट है। तो अगर कुछ इस तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं, अगर वो माइल्ड लेवल पर है, मॉडरेट पे है, तो वो काउंसलिंग से जो है वो क्योर हो जाते हैं। लेकिन अगर वो सोयर लेवल पे या प्रोफाउंड लेवल के ऊपर जा रहे हैं तो वो फिर साइकाट्रिस्ट की तरफ जाते हैं, और फिर साइकोलॉजिस्ट और साइकाट्रिस्ट जो है वो दोनों क्रॉस बाउंड्री काम कर रहे होते हैं। सही, ये सही। चीज़ होती है क्योंकि वो आपको मेडिकेशन देते हैं, फिर जब आपके जो थॉट्स होते हैं हमने उनके ऊपर काम करना होता है कि किस तरीके से हमने उनको चेंज करना है। तो फिर वो दोनों चीज़ें जो है ना वो मेडिकेशन और साथ में हमारी थेरेपीज चलती होती आपके हैं। पास ज्यादा पेशेंट्स कौन से आते हैं? डिप्रेशन, है ना? एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन बहुत ज्यादा है एक तो। ये आजकल बहुत ज़्यादा हो गया। तो फिर कैसे, इसके क्या वजूहत है आजकल के डिप्रेशन? डिफरेंट इसके कॉजेज हैं। ब्रेकअप्स तो नहीं है इसके वजह से? वो भी हाँ, बहुत हो बहुत रहे हैं सारे आजकल ऐसे भी वैसे, है केसेस ना? होते हैं कि वो, लेकिन मेनली लोगों को पता नहीं होता है, वो अपनी प्रेजेंट परेशानियों को जो है वो डिप्रेशन का नाम दे रहे होते हैं। हाँ। लेकिन उनको सिम्टम्स नहीं पता होता कि ये डिप्रेशन के हैं या फिर ये बस हमारी प्रेजेंट टेंशन्स चल रही हैं। क्योंकि एक सर्टेन क्राइटेरिया होता है जिससे हम लोग डायग्नोज करते हैं कि ये डिप्रेशन की तरफ है या फिर इसको एंजाइटी है, क्योंकि सिम्टम्स क्लियर नहीं होते हैं। लेकिन तो मैंने ये एक बात नोट की है बीइंग अ डॉक्टर कि जो साइकाइट्रिस्ट मेडिसिन दे रहे हैं डिप्रेशन के लिए ना, वो ऐसी खौफनाक मेडिसिन बिल्कुल। हैं, वो शायद ठीक तो कर दे वक्त पर, लेकिन वो ऐसा आप उसके ना एडिक्ट हो जाते हो। एडिक्ट, और वो उसके ऊपर लग जाते हैं और उनको छोड़ना वहाँ मुश्किल पर हो बहुत जाता मुश्किल है, हो जाता है, जो कि फिर उनकी नहीं आप छोड़ वर्स्ट सकते कंडीशन हैं। की तरफ उनको लीड कर रहा होता है। Exactly. लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट काउंसलिंग का एक फ़ायदा ये होता है कि जब आप एक टर्मिनेशन की तरफ जा रहे होते हैं तो आप एक एडिक्ट नहीं होते हैं उस चीज़ को, आपको पता होता है कि आप खुद आप फंक्शन permanently कर cure सकते कर लेते हो हो। उसको। हाँ, आप खुद फंक्शन करना स्टार्ट कर सकते हैं। ज़्यादा होती है, हाँ, वो पेशेंट को मेंटली रिलैक्सेशन फील होते हैं एग्जैक्टली, और वो माइंड और उनका बॉडी जो है ना वो दोनों रिलैक्स हो रहे होते ठीक हो हैं। गया, ये बिल्कुल सही है। इस काउंसलिंग का ठीक, फ़ायदा होता सही है। है, सही है। क्या मेकअप इन जा रहा है आजकल, क्या आउट है? मेकअप आजकल तो वैसे सॉफ्ट मेकअप ही चल रहा है, वो मॉडल्स मेकअप में हो, ब्राइडल में हो, सॉफ्ट मेकअप ही सब में चल रहा है। कौन सी लेकिन पाकिस्तानी ये- लड़कियां जो आर्टिस्ट हैं बहुत अच्छा मेकअप कर रही हैं? इसमें वैसे खबरियाज भी मतलब वो जो से हैं, अगर जो उनके जेंट्स में models जाएँ तो वगैरह सारे, उनके हाँ। मॉडल्स भी बहुत अच्छा मतलब काम कर रही हैं। डिप्लेक्स में बहुत अच्छा काम हो रहा है, मॉडल्स वगैरह का, मेकअप का बहुत, उनसे मिसबा मुसरत का तो मतलब आपको पता है उनकी Top जो notch काम है। काम उनका बहुत अच्छा सारा हो रहा है। ज़बरदस्त हो गया। मेरे ख्याल में बातें होती रहेंगी, गेम्स भी स्टार्ट करनी है, क्यों ना पहले फिर एक तड़का लगाएं आपके म्यूजिक का। जरूर। सो एक गाना जो आप लोगों ने डुएट किया है वो कर लेते हैं, Of course, है ना? yes. तो आई दोनों और महफिल को फिर आग लगा दो अपनी आवाज़।
गेम शुरू करते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। आप टीम ए हैं, आप टीम बी हैं। हम कुछ लाइंस बोलेंगे, आपने बताना है कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत। ये तुक्काबाजी हो गई, बहुत मुश्किल सवाल होंगे, आसान तो होते नहीं है। जैसे का खास वाला शो है वैसे भी है, बिल्कुल। तो प्लीज स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट लाइन, एक गाय में 4 स्टमक्स होती हैं। यस, फॉल्स। आप फॉल्स कह रही हैं, False. आप भी फॉल्स कह रहे हैं, ये गलत था, ट्रू था ये। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2, एक्रोफोबिया का मतलब हाइट्स का फियर है, फियर ऑफ हाइट्स। ट्रू है कि फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स, ट्रू। ट्रू। अब आप क्या बोल रही हैं? ट्रू। अब ट्रू कह रही हैं? यस, इट्स ट्रू। True. 1-1 True. ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे चलेंगे। द बर्लिन वॉल ऑफ जर्मनी was built in 1961. ट्रू। Oh, तुक्का है तो फॉल्स। बताइए। फॉल्स। फॉल्स, ये ट्रू था। ये तो ट्रू और 1 हो गया, बहुत आला। मदर्स डे इंग्लैंड में मार्च में मनाया जाता है। अब पहले आप बताएं। फॉल्स। फॉल्स, फॉल्स। ट्रू था ये। अभी तक स्कोर 2 और 1 ही जा रहा है। कनाडा इक्वेटर पे वाक़ है। पहले आप बताएं। आप ट्रू। फॉल्स। फॉल्स। ट्रू था ये। 3-1 वापस आ जाइए। 2016 की ओलंपिक्स जर्मनी में हुई थी। फॉल्स। ओह, ये बहुत जल्दी बताया आपने। यस, इट्स फॉल्स। तो हो गया क्या? 4-2। एक साल में 13 फुल मून्स होते हैं, 13 पूरे चांद होते हैं एक साल में। ट्रू के फॉल्स? फॉल्स। ट्रू था ये। एक देखिए ना, अगर आप नोट करेंगे आहिस्ता आहिस्ता करते हैं दिन थोड़ा छोड़, मतलब 29 वो आप गाड़ी वाला मेरी बात का कि अक्सर महीने 29 के भी होते हैं, 13 का होते हैं। ठीक है, डन। चलते हैं आगे। माइकल जैक्सन ने एल्विस प्रेस्ले की बेटी से शादी की थी। ट्रू। ट्रू। यस, इट्स ट्रू। 5-3। 4 सवाल बाकी रह गए हैं, अभी तक आप लीड कर रही हैं। A Big Mac is a large raincoat. बिग मैक। Is a large raincoat. ट्रू। फॉल्स। Yes, it's false. Finally कुछ सही आपने किया उसके मुताबिक में, और स्कोर हो गया 5-4। यस, ठीक है, डन। आगे चलेंगे। एक स्ट्रॉबेरी में ऑरेंज से ज्यादा विटामिन सी होती यस, है। ट्रू। Oh my God, yes, it's ये true. न्यू रिसर्च है। Exactly. So हो गया 6-5। चलेंगे आगे। The leopard is the fastest mammal on earth. फॉल्स। ट्रू। False था ये, चीता है। 7-5। 2 सवाल बाकी हैं, आप या तो ड्रॉ करेंगे आप या कुछ और, देखते हैं क्या होता है। द ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पे वाक़ है। ट्रू। ओह, ज़्यादा ही लाइक लग रही हैं आप। ट्रू। यस, इट्स ट्रू। वैसे ये टीम जीत गई, लेकिन एक सवाल रह गया, वो कर लेता हूँ। 8 कितना हो गया आपका? याद तो 7 और 6 आई गेस। नहीं, अब आप 2 पॉइंट से लीड कर। हाँ, अब 8 और 6 हो eight और गए। six, 8-6। लास्ट क्वेश्चन कमिंग अप। क्या किया जाए? साउथ कोरिया के झंडे में 4 कलर्स हैं। यस, ट्रू। नहीं, कलर तो नहीं, पहले कौन से? रेड, red. ग्रीन, व्हाइट और ब्लैक। पहले आप बताएं। False. फॉल्स। यस, फॉल्स। टीम ए जीत गई है। फैंटास्टिक, और काफी मार्जिन से जीती है। सो आपको इनाम में क्या पेश किया जाए? अजवा की गाड़ी। Nice. क्या बात है हमारी गेस्ट की। देखो, मैं एक गाना होना चाहिए इन लोगों का, है ना? बिल्कुल। कुछ लाइव सुने आपसे। अब क्या हाँ, सुना रही हैं of हमें आप? मैं आपको शादी मंजूर का गाना सुनाऊंगी, कौन सा? आजा सोना। जय सर। कलियां गुजारा कि मेरा तकालियां वाह। डंग दिया मैं दूर ता प्यार वालियां, तेरे बाजू जी नहीं लगता मैं ते मर गया। आजा सोनिया, वाह। घर आजा सोनिया, आजा सोनिया, घर आजा सोनिया।
कलियां गुजारा के मेरा कालियां डंग दिया मैनू रुतां प्यार वालियां तेरे बाजू जी नहीं लगता मैं ते मर गई तां आजा सोनिया घर आजा सोनिया आजा सोनिया हो हाण दियां सब कुड़ियां मैनू ताने देंदियां वाह हासे हासे दे विच मैनू कमली कहंदियां हाण दियां सब कुड़ियां मैनू ताने देंदियां हासे हासे दे विच मैनू कमली कहंदियां हो तेरे बाजू जी निक लगदा मैं ते मर गईया आजा सोनिया वाह घर आजा सोनिया आजा सोनिया। क्या बात है, फैंटास्टिक सॉन्ग, क्या बात है, Thank बहुत you. मजा आया, थैंक यू सो मच। और वक्त है वीडियो ऑफ द डे का। अभी हम प्ले करेंगे एक ज़बरदस्त गाना जो आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया। निर्मल रॉय की आवाज़ है, आए मौसम रंगीले सुहाने। वाकई मौसम मज़े के आ चुके हैं। आइए गाना एंजॉय कर वापस आएंगे तो बहुत सारा। एंड वी आर बैक आफ्टर द वीडियोस। बहुत मज़े का गाना था, बहुत मज़ा आ रहा है। आइए दोस्तों से पूछते हैं अपने कि नाश्ता क्या करते हैं वो सुबह, और सुबह कैसी होती है आप लोगों की। इस बार हम आपसे स्टार्ट करेंगे। सुबह नाश्ता इतना हैवी तो नहीं होता, बस अंडा स्लाइस होता है और चाय वगैरह में बस। यानी आप डाइट कॉन्शियस हैं? हाँ जी, मुझे लग रहा है लेकिन आप कंट्रोल नहीं कर पाती, मुझे ये भी लग रहा है। मैं क्या करूं है ना, जैसे मेरी मतलब तरह गेट टुगेदर मतलब होता है खाना आप खा खाने, लेते हैं ना, हम वो भी खा बस लेते लग रहा हैं। होता है कि बस अब मेरे क्या सामने डाइट खाने लगा, मैं करनी है, खाने नहीं जैसे- छोड़ सकता। तो वो बस नहीं छोड़ा जाता, लाहौरी है ना। लाहौरी ऐसे ही होते हैं, सही बात है। और आप? बस सुबह उठी, नमाज़ पढ़ी और उसके बाद फिर निकलना होता है 7-8 बजे, क्योंकि 9 बजे क्लिनिक स्टार्ट करना होता Very है। nice. तो फिर जल्दी से बस कहाँ शेक क्लिनिक कर रही हैं बनाया। UMT रोड के ऊपर है लाहौर ऑक्यूपेशनल थेरेपी सेंटर, वहाँ पे प्राइवेट क्लिनिक वहाँ पे मैं कर रही ठीक हूँ। है, पूरा क्या सेटअप नाश्ता है। करती हैं फिर आप? बस फिर बनाना शेक या कोई भी ऐसा शेक बना के डेट्स के साथ इस तरह, और फिर ओह। भागते हैं जल्दी से। जबरदस्त हो गया। और आप तो कुछ नहीं खाती हो लगता है, आप कुछ नहीं खाती हैं। मैं बिल्कुल ऑपोजिट हूँ। मुझे अपने हाथ से बने हुए पराठे खाने का बहुत शौक है। अच्छा, मैं अपने नाश्ते हाथ में- से बने हुए, वेरी मैं नाइस। नाश्ते में खुद पराठे बनाती हूँ और साथ सालन या ऑमलेट वगैरह लाजमी, और नाश्ता मैं पेट भर के करती हूँ। ओके, वो अलग बात है, मुझे देख के लगता नहीं हाँ नहीं, आपको लगता ही नहीं है, हाँ। लगता है मुझे शक पड़ा है, आपको लगता तो नहीं है। नाश्ता सही तो बात। मैं पेट भर के करती हूँ। सही है। और आप? जब पहले होम टाउन में होता था तब अम्मी की डांट खाता था सुबह सुबह। अब वही पराठा अंडा मैं ज़रा खाने वाला हूँ। अब मेरा होमवर्क कह रहा है कि आपने काम किया है अली जफर के साथ भी। जी। तो बताएं अली जफर की शख्सियत के बारे में बताएं, कैसे इंसान है वो, हाउ वाज द वर्क एक्सपीरियंस विद हिम? आई थिंक कि अली ज़फ़र भाई के साथ जितना काम किया है, मुझे नहीं लगता कि उनसे अच्छा और हम्बल इंसान कोई भी इस फील्ड ट्रू, में है। ट्रू फैक्ट। अली भाई जब बात करते हैं तो कभी ऐसा फील नहीं होता उनके साथ कि वो एक बहुत बड़े एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, सिंगर हैं। वो हमेशा हमेशा ऐसे बात करते हैं जैसे आप बिल्कुल उनके भाई हैं या छोटे भाई हैं, क्योंकि उनके साथ मैंने उनके गाने में प्रोडक्शन हेड किया है। तो वो उनके साथ बहुत मज़ा आता है काम करने का, ऐसा लगता है हमारा अपना काम हो रहा है, तो हम उस पर उतनी ही फिर मेहनत करते हैं। वैसे आपको अली का कौन सा गाना सबसे बेस्ट लगता है? मुझे अली भाई का छन्नो, हाँ बेस्ट गाना है, और okay. वो मतलब मेरे लिए ऑल टाइम फेवरेट है। जब हमने मतलब 2006 में सुना था या 5 में सुना था, तो उस वक्त वो हमारे लिए इतनी बड़ी शख्सियत थे कि कभी इनसे मिलेंगे, एग्जैक्टली, कभी इनसे लेकिन अब आप मिले मिलेंगे। उनसे। तो वो जब वो एक दिन जब सामने आए मेरे, जब मैंने उनको पहली बार देखा था, उनके ना वो बाहर उनके घर के पीछे गार्डन है, वहाँ बैठे हुए थे। तो मैं उनको ना एक से वो अपना काम कर रहे थे फ़ोन पे, मैं 2 से 3 मिनट ना ऐसे आके बैठ के ना उनको ऐसे देख रहा था, मतलब सिर्फ मेरे मुंह पे स्माइल थी। और जब उन्होंने एकदम मेरी तरफ देखा तो सुपरस्टार है ना वो, तो मैं उसको एकदम देखना शॉक हो गया live था उनको एक देख अपना के। मजा था। बिल्कुल सही है, जबरदस्त, क्या बात है। अच्छा मुझे आप बताएं कि जब लड़कियां आपके पास आती हैं, खवातीन वगैरह, तो उनकी डिमांड क्या होती है मेकअप में, कि मुझे कैसा बना दो, किसकी अपनी तरह age बना से दो, बहुत कम। अपनी एज से से बहुत बहुत कम कम। कर दो। हाँ
एज कॉन्शियस सब भी होते हैं। जी ऐसे ही है। और तो आप कर देती हैं उनको? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। सुना मेकअप जो है 10 साल आपको पीछे कर देता है, ये तो मैंने माना है। हाँ जी, मेकअप मतलब एक ऐसा आपको आर्ट है, अगर आपको आता है तो आप उससे बहुत कम कर देते हैं, अगर आपको नहीं आता तो आप उनको उनकी एज से बहुत ज़्यादा बड़ा भी कर देते हैं, वो लगना शुरू हो जाते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, कुछ लोग ऐसे हैं, है ना? हाँ है तो लगते सही। हैं, वो इतनी एज नहीं होती है लेकिन मेकअप के बाद वो बहुत बड़े बड़े लगते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बेचारे लड़के। लेकिन मुझे लगता है कि जो केमिकल्स यूज़ करते हैं, कहते हैं कि जो इम्पोर्टेड कंपनीज की चीज़ें हैं वो बेहतर रहती हैं, एलर्जीज नहीं करती, चीज़ें वगैरह ठीक रहती हैं। वो भी है, लेकिन आजकल आप देखें काशी का, मिसबा मुसरत का, मिसबा बहुत चल मुसरत रहा तो है। बल्कि हलाल मेकअप है, मतलब लेकिन आपने आज स्किन पे साइड बहुत इफेक्ट नहीं तारीफ की है करता या मुसरत जी फिर की। किसी आई एम हैप्पी। उनका फाउंडेशन मैं बहुत उनकी अच्छा है। स्टूडेंट हाँ, उनके अपने मेकअप आ गए ना सारे अब बहुत तो। अच्छा है उनके, उनका और foundation। सब मेकअप ही है कि हलाल है, आप उसमें नमाज पढ़ सकते हैं, उसमें कोई वो सारा हलाल मेकअप है उनका। सही सही सही। अभी रिसेंटली मेरी एक वो क्लाइंट थी, उन्होंने मेरा तब मेकओवर करके भेजा तो उनके हस्बैंड ने कहा जी आपने ना ये मेरी तरफ से गिफ्ट और ये मिठाई का डिब्बा अपनी ब्यूटिशियन को देना है, और उन्हें ना बस आपने सिर्फ इतना कहना है कि आपने मेरे उन्हें एग्जांपल देने कि आपने ना आईफोन के डिब्बे में नोकिया का फ़ोन रख के भेजा। ओह माय गॉड, नहीं फिर? तो मेरी क्लाइंट पूछी प्लीज़ मैम आप मुझे बताएं कि उन्होंने इसका क्या मतलब है। मैंने कहा इसका मतलब आपको वही बताएंगे कि सही बात है, ज़बरदस्त, क्या बात है जनाब, बिल्कुल ठीक है। इससे पहले कि हम इस चंक को विदा करें, क्यों ना एक और गेम खेली जाए, फिर हम इस चंक को विदा कर देंगे। आइए आपसे कुछ 3 का तड़का करते हैं, लेकिन कुछ 3 चीज़ें बताएंगे हमें आप। पहले आपसे स्टार्ट करता हूँ मैं। 3 things you like about yourself. डेडिकेशन, Okay. हार्ड वर्क, सोता बहुत हूँ। Okay, nice. 3 things you notice when you meet someone for the first time. किसी से मिली आप फर्स्ट टाइम, हाँ। क्या 3 चीज़ें नोट करती हैं आप? उनका लहजा ओके, और चेहरे पे मुस्कान। हाँ बहुत ज़रूरी है वाकई। और हाँ, और उनका दूसरों के साथ रवैया। हाँ, ये सब चीज़ आपके रवैये में घूम रही हाँ, हैं। ये मैं बहुत गौर से सही है, देखती सही बात है। 3 things you are afraid of. पानी से बहुत डर लगता है, अच्छा हाँ, पानी का खौफ। पानी से बहुत डर है, और ऐसा और किसी चीज़ से इतना कोई खौफ नहीं नहीं है। आता। हाँ नहीं, बस वो अल्लाह की ज़ात से सब करना हाँ चाहिए। बेशक ऐसा ही है कि अल्लाह की ज़ात से डरते हैं, बस पानी से बहुत डर। हाँ, 3 excuses जो आप बनाती हैं कहीं लेट पहुँचे तो। 3 बहाने टॉप नॉच कौन कौन से हैं? और मज़े की बात है मैं अपने टाइम से 10 मिनट पहले पहुंचती लेकिन कभी ना पहुँचे कभी तो? तो सच बोल देती हूँ कि मतलब इस वजह से या रश था या कोई ऐसा कोई लेम एक्सक्यूज नहीं, बस वाह। ये इस वजह से मैं मतलब इस तरह आप लेट बस हुई कर हूँ। देती जी, हैं, जी। ठीक है। लेकिन पूरी कोशिश यही होती कि है आप कि टाइम जो पे टाइम पहुंचे। दिया उससे नहीं 10 मिनट पहले जाके बैठना है। 3 पाकिस्तानी फीमेल celebs you have crush on. माया अली। Oh, वैसे माली अब चेंज नहीं हो गई, वो रौनक रही ही नहीं चेहरे वो शायद पे। makeup और वो अब दूसरी chemical- तरफ छेड़ दिए मेरी आपने। मैं उस दिन ड्रामा देख रहा था, पहली सी मोहब्बत का, माया को क्या हो गया, दिल में कहा मैंने कि वो माया रही नहीं है जो हम पीछे छोड़ आए कहीं, वो मासूम माया के वो देखना नहीं मनमाइल वाला में जो उन्होंने बात है। काम किया है, मनमाइल वाला। मनमाइल की माया कुछ और मुझे थी। वो मन मायल में बहुत पसंद थी इस अब वजह वो से। माया नहीं रही। और उसके बाद सारा खान, सारा खान बहुत खुश है she's आजकल, very वो लगता है। बहुत ज़्यादा। और तीसरी सनम जंग, सनम संग कहाँ चली गई हैं वैसे? जिधर भी गई है वापस आ जाए। लेकिन हाँ सही बात है। अच्छा, 3 jobs you cannot do ever. 3 जॉब्स। कोई दो बता रहे हैं, 3 बोलो। जॉब, हाँ, एक तो मुझे ऑफिस जॉब नहीं करनी है। अच्छा, नहीं कर सकती? सुबह का 8 to 5 जॉब 8 आप to नहीं कर 5 सकती? कभी वो भी नहीं मैं कर सकती। और दूसरी ब्यूटिशियन। नहीं कर सकती। नहीं कर हाँ, सकती। किसी को संवारना बहुत बहुत मुश्किल मुश्किल काम है, है, बहुत लोगों डर को लगता है। सेटिस्फाई करना इज अ बिग हेल ऑफ अ टास्क। सही बात है। 3 things you are waiting for in winters. इन विंटर्स लॉन्ग ड्राइव्स, कॉफ़ी, Oh my God, क्या याद करवा दिया और आपने। मज़े मज़े के खाने, बारबेक्यू पार्टीज, वैसे कॉफी का मजा तो वाकई विंटर्स में ही आता है। सही exactly। बात है, बिल्कुल और सही है। मोस्टली खाना पीना ज़्यादा विंटर में हाँ, ही विंटर में होता वो है। बारबेक्यू नाइट हाँ। होती है फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, वो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, 3 गिफ्ट जो आपको लोग देते हैं आप पसंद नहीं आते, क्या गिफ्ट पकड़ा दिया मुझे उठा के? ये बताएं जरा मुझे आज आप। परफ्यूम मुझे जल्दी पसंद है ना, बस कर दे, परफ्यूम लोग ना जान छुड़ाते हैं। मेरा फेवरेट गिफ्ट क्या है? कैश।
आजकल देखिए बेस्ट ये होता है, Same. क्या जरूरत है 2000 3000 5000, आप कैश दो, मेरी अभी लास्ट काम आ मेरी अभी लास्ट बर्थडे थी, तो सबने ना मुझे वो किया, मतलब पार्टी कुछ थ्रो की अच्छे मेरे दे लिए, देते हैं, कोई इस तरह नहीं की। पार्टी थ्रो की मेरे लिए, और बहुत अच्छी पार्टी थ्रो की। जब वो लोग सब खत्म हो गया, मैंने कहा इससे अच्छा मुझे पैसे दे दे, वाकई। तुम्हारी खुशी देखनी थी, मैं पूरी रात हंस के दिखा था तुम लोगों को। हाँ, सही बात है, खाने तो खा के खत्म हो तो जाते आगे हैं, खत्म हो जाते हैं। कैश चाहिए है ना। आप बताएं, कुछ और जवाब दे रही थी आप इसका। एक परफ्यूम था और परफ्यूम मतलब नहीं पसंद है, और इसके अलावा बस सब कुछ ही पसंद बस है। सही है, जबरदस्त हो गया। चलिए जनाब, इस चंक को करते हैं विदा, जाते हैं इनको, अभी आपको विदा करते हैं। पहले बहुत शुक्रिया आपके आने का, अच्छा लगा मिलके मुझे आपसे। Thank you so एनी much, मुझे भी पैगाम बहुत फॉर अच्छा द लगा। व्यूअर्स ऑफ कोहिनूर, कुछ कहना चाहती हैं आप? थैंक यू सो मच मुझे नहीं, any time, invite any किया, time. और मुझे बहुत अच्छा लगा आपके थैंक यू। मतलब program बताएं में आपके आके। आपके सैलून का नाम क्या है? सना सिग्नेचर। सना सिग्नेचर, बहरिया टाउन में, और पंजाब सोसाइटी। पंजाब सोसाइटी सोसाइटी के नियरेस्ट में। में ही है, बहरिया टाउन में। हाँ, वो तो पास जी ही जी है, बिल्कुल बिल्कुल पास सही। है, शाकाम से थोड़ा सा पहले है। बिल्कुल सही, जी। जबरदस्त। एक ब्रांच इधर है और एक बहरिया टाउन में। ऑल द बेस्ट फॉर दैट। Thank you so और much, जावेद भाई Peter. बताएं कोई क्या गाना प्ले करें आप लोगों के लिए हम? अब उनकी चॉइस का मामला है। बताएं कोई गाना बताएं जो कि आपको पसंद हो पाकिस्तानी सॉन्ग्स में से। आई थिंक अली जफर का ही। वो आपकी बारी अली बाद में जफर आएगी ना, आपकी बारी बाद में आनी है, आपको अच्छा, भी मिलेगा ठीक है, मौका। okay. अभी इनकी बारी है। आतिफ असलम अब वो का जा कोई रही भी- हैं, हाँ खुदा जी, करे जी। आतिफ आतिफ असलम। ओके, एनी सॉन्ग बाय आतिफ असलम, बल्कि तो नया गाना चलाएं, जो नया गाना आया मायरा का, क्या नाम है उनका? अजनबी। अजनबी कैसा लगा आपको वैसे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, वो आप रात में जब अच्छा सुनेंगे है। ना, वो जब आपको रात को 2 बजे सुनेंगे ना इंस्टीट्यूट में, तब आपको ये पता होता लगेगा। होगा आपकी 8 बरडी हाँ, होगा, फिर तो क्या वो बात उस time है। का फिलहाल अजनबी सुनते हैं, देखते हैं, वापस आएंगे ब्रेक के बाद, तो हम एक और गेस्ट ज्वाइन करेंगी। फाइनली शी विल बी राइट हियर। मिलते हैं ब्रेक के बाद। एंड वी आर बैक आफ्टर द ब्रेक, और ये हमारा अगला चंक है जिसमें हम बहुत सारे गाने भी दिखाएंगे आपको, और बहुत सारे गाने सुनेंगे भी आप लोगों से, और बहुत सारा फाइनली हमें ज्वाइन किया है हमारे एक और ज़बरदस्त मेहमान ने, जो बहुत अच्छी हैं जनाब, बहुत सारे काम कर रही हैं, होस्टिंग भी कर रही हैं, मॉडलिंग भी कर रही हैं, और भी बहुत सारे काम कर रही हैं, इन्फ्लुएंसर भी, और हाँ कैसे भूल गया मैं कि गाना भी गाती हैं। यस, शी इज़ एन अमेजिंग सिंगर, और कहती हैं कि मैडम नूर जहाँ तो मेरी फेवरेट हैं। ये कुछ गाने मैंने ख़ास लोगों की फरमाइश पे भी रिकॉर्ड करवाए हैं। अब वो गाने कौन से हैं सुनेंगे उन्हीं की ज़ुबानी। द ब्यूटीफुल शीज़ा मलिक इज़ राइट हियर। अस्सलाम वालेकुम शीज़ा। जी वालेकुम कैसी हैं अस्सलाम। अल्लाह आप? पाक का नाइस करम, पर्पल शुक्र ड्रेस। है। थैंक यू सो मच। सो बताएं अपने बारे में शीज़ा, के आपका ताल्लुक कहाँ से है, कैसे आप इस फील्ड में आई? जी जी बिल्कुल जी, मेरा ताल्लुक लाहौर से है। मैं लाहौर में ही पैदाइश, एंड लाहौर इज़ माय फेवरेट, अच्छा, क्योंकि हम nice. यहाँ के रहने वाले हैं और हमें लाहौर से बहुत प्यार है। और एज ए सिंगर, एज ए मॉडलिंग मैं कर रही हूँ। अल्लाह पाक का शुक्र है, मौला का बड़ा करम है, बड़ा एहसान है। तो आप किसको सुनती हैं सिंगिंग में? मैडम नूरजहां नूरजहां मेरी आपकी फेवरेट है, और हम सबकी फेवरेट है बल्कि वो। इनकी भी और है, इनकी। हाँ जी, नादिया हसन माय फेवरेट। और nice. और भी पाकिस्तान के जितने भी सिंगर हैं, मेहंदी हसन देख लें आप, माशाल्लाह, जिनके नाम है, जिनको आज भी हम सुन के कॉपी करते हैं, कोशिश करते हैं कि उनकी तरह हम थोड़ा बहुत करने की, बन सके। लेकिन अल्लाह का करम है, आप सबकी दुआएं हैं, और जितने भी हमारे सब फ्रेंड्स हैं, आज उनकी दुआओं से हम यहाँ पे हैं। मेरे माँ ख्याल बाप आपने की अभी दुआ। नाम लिया मैडम नूरजहां का, जी, जी, कोई ऐसा गाना सुनाए लाइव हमें थोड़ा सा, जो मैडम का तो सारे गाने शानदार जी, हैं, जी, आपके बिल्कुल। दिल के बहुत पास है गाना मैडम का। मैडम नूरजहां का सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है, उनको मैं बहुत सुनती भी हूँ, और कोशिश करते हैं कि अल्लाह पाक सुनाइए। हमें उनके नक्शे कदम पे चलना। जी बिल्कुल। मैं ते मेरा दिल बर जानी, बुलिया ते प्यार कहानी, वाह। सावा च आया ए तूफान, मौसम होया ए बेईमान, मैं ते मेरा दिल बर जानी, तेरे हथ विच हथ ने मेरे, हर पासे अग बल दी जाए, मैं सड़ बल के उम्र गुजारा, प्यार न कोई नजर न लाए,
तपिया ने सर्द हवावा तेनू मैं की समझावा बनना है कानू अनजा मौसम होया है बेईमां क्या बात है, फैंटास्टिक, अच्छी ट्राई की आपने, अच्छी कोशिश, भर जानी आला, थैंक यू सो Thank you मच, so थैंक यू much. सो मच। अच्छा मुझे आप बताओ कि फीमेल सिंगिंग में आजकल लड़कियां कम क्यों आ रही हैं? लड़कियां कम नहीं है, लड़कियां field बहुत बहुत ज़्यादा है, अच्छी लेकिन है। कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि लोग नजर नहीं आ रहे हमें, कि बहुत ना? कम लोग नज़र आ रहे हैं। मोमिना तो गायब ही हो गई है। हाँ, मतलब आजकल लड़कियां कम नहीं हो गई, वो अपने आप को शायद इम्प्रूव करने के चक्कर में है क्या, कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। एक जैसा गाने वाली बहुत ज़्यादा हो गई, एलिज़ाबेथ, निर्मल, हाँ। आयमा बेग, ये सारा एक ही अदर genre डे है। आई वाज वाचिंग अ ड्रामा जिसमें एलिज़ाबेथ थी, हाँ देखा आपने वो? जी जी। एक ड्रामे में वो सहेली बनी जी, हुई है exactly। हीरोइन की। अब ऐसा हो गया है कि सिंगर ही मॉडलिंग कर रही हैं, सिंगर ही हाँ। एक्टिंग भी कर रही हैं, एक ही बंदा है वो सब कुछ कर रहा है। सही all-rounder। बात है, सही बात ऐसे है। है। और आप बताएं कौन फेवरेट है आपका आजकल की लॉट में से, जो नए लोग रैपिंग या कुछ भी म्यूजिक कर रहे हैं? मेरे इंडियंस हैं, ये तो बड़ी आपने ना बातें आपकी सारी जो है ना सारी- हमसाये की तरफ रुक जा रहे हैं। मेरे हमसाए थोड़े फेवरेट हैं इस चीज़ में। ओह, मेरे हैं अब वो काम बहुत अच्छा करते हैं वहाँ म्यूजिक में। वो अपने काम के साथ सच्चे हैं, सिंसियर बहुत हैं वो लोग। कुछ गाने तो ऐसे हैं उनके जो कि लाजवाल हैं, कुछ गाने के काफ़ी हैं वैसे तो, मैंने लेकिन वो उनके- ना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। हमने उनके जब अंडरग्राउंड मतलब जो रैपर्स होते हैं ना, इस वक्त बादशाह रफ्तार से ज़्यादा अंडरग्राउंड रैपर्स उनसे ऊपर जा रहे हैं, सही और वो बात सिर्फ है। मेहनत से गए, सिर्फ मेहनत से। तो उसमें यहाँ पर तो थोड़ा सा उसमें- ये ट्रेंड है कि हम लोग बस रातों रात हम चाहते हैं कि तो अमीर हो जाएं, या और फिर ट्रेंडिंग hit हो पर आ जाएं। जाएं। तो उसमें वैसे जब मैं लिखना शुरू किया था, जब दोस्तों के लिए वैसे जब शुगल में लिखते थे, तो अब हनी सिंह था, और उसके बाद फिर जब मैंने लिखना और गाना शुरू किया है तो वो एक एमीवे है और एक 47 है। ओह यस, वो जब आप कभी सुनेंगे तो आप लोगों को बहुत अल्ट्रा लेवल की चीज़ें दिखेंगी उनके अंदर। सही है बिल्कुल तो ठीक बाकी है। ऑल टाइम आपको पता है एमिनम वगैरह, उनको तो हम वो सुन तो सुन पता के- है, वो तो है ही है, वो जो तो कि उस एक जगह level पे होती है। बुहेमिया और एमिनम के हम वहाँ पे सोच भी नहीं सकते पहुँचने का, और सोचेंगे भी तो वहाँ तक बहुत मुश्किल है। सही कह रहे हैं आप, वो बिल्कुल एक ठीक उन्होंने कह रहे हैं। ट्रेंड सेट कर दिया, वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है। सही है। अरे मुझे बताएं कि हु आर मोर साइकोलॉजिकल पेशेंट्स, मेल्स या फीमेल्स? फीमेल्स, रियली? यस, सताई हुई हैं? बहुत ज़्यादा। वो घरेलू मामलात में इतना इतने वो मर्द स्ट्रेस दाद हुई जो है है ना ऊपर से उनके भी कुछ इस तरीके से रिलेशनशिप्स नहीं अच्छे चल रहे हैं, अब्यूसिव भी होते हैं कुछ, तो इस तरह के केसेस भी बहुत ज़्यादा तो आते कैसे हैं। ट्रीट करती हैं आप ऐसे केसेस? वो डिफरेंट थेरेपीज़ हम लोग अप्लाई करते हैं उनके ऊपर, CBT हो गई, इस तरह की टेक्निक्स हम लोग उनके ऊपर अप्लाई करते हैं, फिर उनसे उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनके थोड़े जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं उनको पॉजिटिव वे के अंदर लेकर आते हैं। तो ओह, वो अच्छा। अपनी इंटरवेंशंस और थेरेपीज़ होती हैं जो हम लोग क्लाइंट के ऊपर अप्लाई करते हैं। हाँ, ठीक। कोई और ऐसा बताएं पॉइंट जो आप बात करना चाह रही हो रिगार्ड साइकोलॉजी, जो आजकल का कुछ इम्पोर्टेंट? बस यही है कि इतना हम लोग अवेयरनेस हमें हर चीज़ के बारे में हो गया है कि कौन सा मेकअप ब्रांड ट्रेंडिंग कर है, कौन सा क्लोथ ब्रांड जो है वो ट्रेंडिंग के ऊपर है। तो हम लोग जब इतनी अवेयरनेस बाकी चीज़ों के ले रहे हैं इस जदीद टेक्नोलॉजी में, तो हमें चाहिए कि जो स्टिग्मा लगा हुआ है मेंटल हेल्थ के ऊपर, इसको भी हम ख़त्म करें। बहुत सारे लोग इस चीज़ का शिकार हैं, डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, एनजाइटी से। वो इसलिए नहीं आप लोगों के पास कंसल्ट कर रहे हैं साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें लोग पागल कहेंगे, स्टिग्मेटाइज़ किया जाता है इस चीज़ को। और मेरा जो मेन मोटिव है वो भी यही है कि मैं इस स्टिग्मा को ख़त्म करूं, और जो इस ट्रेडिशनल रेमेडीज़ की तरफ जा रहे हैं कि जादू हो गया है, इस तरह की चीज़ें, और वो वर्स कंडीशन के अंदर आगे तब्दील हो रही हैं। तो बस उसी चीज़ को है कि जब हम इतनी अवेयरनेस इन चीज़ों के ऊपर ले रहे हैं, तो जहाँ हम अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का इतना ख्याल रख रहे हैं, तो हमें अपनी मेंटल हेल्थ का भी रखना चाहिए, क्योंकि जब हम मेंटली स्ट्रांग होते हैं तभी हम फिजिकली स्ट्रांग होते हैं और Strong होते प्रॉपरली फंक्शन करते हैं अपनी लाइफ नहीं में। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बहुत अच्छी बात जब तक हम मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे, हम फिजिकली भी स्ट्रांग नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जहाँ पर आपके फिजिकल सिम्टम्स आते हैं, जैसे एंजाइटी में आपके फिजिकल सिम्टम्स जो हैं वो इफेक्ट हो रहे होते हैं नेगेटिवली। तो जब हम यहाँ से स्ट्रांग होंगे तो ऑब्वियसली बात है हम फिजिकली भी बहुत स्ट्रांग होंगे, और उसके बाद फिर हम अपनी लाइफ के अंदर प्रॉपर फंक्शन करेंगे, एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव आएगा हमारे सबके सामने। अच्छा, हम लोगों में ना एक और भी बहुत नेचर में हमारी बात है कि हम लोग जो है ना, हम ये काम भी करते हैं कि खासतौर पे मेल्स, कि हम जब गुस्से में होते हैं, एंगर में होते हैं, तो हम गालियां बहुत ज़्यादा देते हैं। ये इसके पीछे क्या नफ्सियात हैं? आउट ऑफ कंट्रोल हो अपना जाते हैं। गुस्सा क्यों निकालते हैं हम
बड़ी बड़ी गालियों से आपस की बात है। हाँ, क्योंकि और बच्चे अगले ही को सब देख रहे दबाने होते के हैं। लिए हाँ। अपने आप को, उनके कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस, इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनको वो ओवरकम करने के लिए, दूसरों के ऊपर अपने आप को हावी करने के लिए वो फिर इस तरह के तशद्दुद और फिर गालियाँ देना और ये सारी चीज़ें फिर वो करना शुरू हो जाते हैं कि हम दूसरे के ऊपर हावी हों, बिल्कुल हम ठीक। दबा के रखें उनको। ठीक है, इससे पहले कि आपको हम विदा करें, हमें गेम खेलेंगे आपके हाँ, साथ। ज़रूर। और गेम है जनाब लास्ट हमारी इस चंक की फिलहाल मुहावरा टाइम। आई विल शोइंग यू सम मुहावरे, आप लोगों ने एक्टिंग करनी है और अगली टीम ने उसको गेस करना है। तैयार है फिर आप लोग? पहले हम आप लोगों से शुरू करेंगे। ओके, आप लोग गेस करें। करो। एक्ट करना है हाँ, उसमें, act बोल करना नहीं है, बस सकते बोलना कुछ नहीं है, लेकिन जानवर के बारे में है। भैंस के आगे बीन। ओह माय गॉड, व्हाट एन एक्टिंग, बहुत अच्छी बात। आप एक्ट करें। नाइस एक्टिंग। हाँ, very good। ओ, एक मछली पूरे हाँ, तालाब में कर देती है। हाँ, राइट। फल है। कर लो कर लो। कुछ कर लो। खजूर में अटका नहीं। नहीं मैं try नहीं, फल है, फल। फल है। एक अनार। 100 कलर ये है। बिल्कुल सही अच्छा, किया, एक अनार सही 100 किया उन्होंने, बिल्कुल ठीक किया। थैंक यू। आप बताइए, ये वो होता है जिसकी एक आंख नहीं है। हाँ, ठीक है। फिर से दिखाइएगा, सॉरी। I don't know। अंधों में काना रहता ओह ये जबरदस्त। थैंक यू। ओके, आप बैल मुझे मार। ओह सारे अच्छे Right. कर रहे हैं आज वैसे। अब वो आ गया। क्या है? आसमान से गिरा खजूर में खजूर अटका। में अटका भाई। पैर देखकर हाँ वो सही है, सही जा रही हैं आप। चादर देखकर पाँव फैलाने चाहिए। एग्जैक्टली, है। ये आपका लास्ट मुहावरा है। बहुत सारे लोग कर रहे हैं आजकल। है ना? ये बड़े लोग करते हैं वैसे। वो थाली का बैंगन या वो है नहीं। थाली में No, छेद है। no. हाँ वो क्या है, दो है ना, थाली का बैंगन भी है और वो थाली का छेद, जिसने खाया उसी में छेद। वेल डन गाइस, क्या बात है आप लोगों की, क्या बात है। बहुत शुक्रिया आपकी आमद Thank का, you so आप much for आई inviting और me. बड़ी अच्छी बातें रही आपके Thank साथ। you. कोई पैगाम देगी आप? बस यही है कि अपने इन्वायरमेंट को, ख़ुद को पॉजिटिव रखें, क्योंकि जब आप एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव के साथ चलते हैं, कोई भी काम स्टार्ट करने लगते हैं तो वो अच्छा ही होता है। जब आप पहले ही नेगेटिव चीज़ें सोचेंगे तो वो फिर काम भी नेगेटिव ही वे में जाएगा। तो यही है कि अपने आप को और अपने इन्वायरमेंट को थोड़ा पॉजिटिव रखें, खुशियाँ बांटें, दूसरों की खुशियों में खुश होना सीखें। अल्लाह पाक आपको बहुत सारी खुशियाँ देगा फिर। सही बात है, दूसरों की खुशियों में खुश होना होना। चाहिए। फिलहाल इस चंक को करेंगे विदा एक गाने पे, और गाना अब होगा आप दोनों की चॉइस का। अब बताइए, अब उनकी चॉइस का मामला है। अली भाई का अल्ले ही गाना सुनते हैं। अल्ले, ओके अल्ले प्ले करेंगे, वापस आएंगे गाना और ब्रेक के बाद तो हमें एक और हसीन गेस्ट ज्वाइन करेंगी, साथ रहिए। एंड वी आर बैक आफ्टर द ब्रेक और वी हैव विद अस अ ब्यूटीफुल लड़की। जब मैं मेकअप करवा के बाहर निकला अपने मेकअप रूम से तो वहाँ मैं देखा लड़की बैठी बड़ी धान पान सी, फुल तैयार। मैं कौन है ये प्यारी सी लड़की, मनमोहनी सी, और बहुत अच्छी लग रही थी और क्लासी हैं। अभी मॉडलिंग का आगाज़ हुआ है बहुत अच्छे अंदाज में, और आई एम श्योर शी हैज़ लॉन्ग वे टू गो। यंग एज में अगर आप इतनी कॉन्फिडेंट हैं
और आपको पता है कि आपने कैसे एक्सेल करना है, तो अभी तो मंजिलें बहुत सारी हैं। तो लेट्स वेलकम द ब्यूटीफुल आयशा अजहर। अस्सलाम वालेकुम आयशा, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप बताएं। सो इतनी एज में कॉन्फिडेंट हो गई आप कैसे हुआ ये सब? कैसे, ये घर वालों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। यही चीज़ देखे ना, जब घर वाले साथ होते हैं ना, सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर बिल्कुल, फिर बस ऐसे ही उनका सपोर्ट था और मेरा भी काफ़ी ज़्यादा शौक था, तो मैं बस कर रही और हूँ। किन किन लड़कियों को मॉडलिंग पे चलता आप देखती हैं, पसंद करती हैं? फिलहाल मैं किसी को भी नहीं देखती। किसी को नहीं देखती? ओह माय गॉड। और बॉयज़ में कौन पे फेवरेट है आपका, सेलिब्रिटीज़ में? बॉयज़ में भी कोई नहीं है, कोई नहीं है? ये फिर आप कैसे चलेंगे? यहाँ से बाहर। ओह माय गॉड, ये भी ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, जी। तो ये कितना काम कर लिया? अभी शुरू आगाज़ किया हुआ मैंने, है, हाँ I know। जी, अभी सॉन्ग किया मैंने एक, जिसमें मेरा और सैम का Oh, लीड yes. कैरेक्टर है। ओके, यानी ये सॉन्ग में मॉडलिंग जी। कर रही है, दैट्स ग्रेट। तो क्या राय है आपकी? एक मॉडलिंग, नया इजाफा है ये। हाँ मॉडलिंग बहुत टफ है, स्पेशली पाकिस्तान में करना, क्योंकि सोसाइटी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती है आपको एज ए मॉडल। ये आगे जब ये काम करेंगे इनके लिए बहुत मुश्किलें भी आएंगी, क्योंकि मैं अभी सिंगर हूँ, हाँ, तो सही। मेरे लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज हो जाते हैं समटाइम। तो मॉडल होना इज समथिंग एल्स, वो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट है। सही बात तो है। होपफुली आपके लिए मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह में इंशाल्लाह, आपको इंशाल्लाह। कामयाब करे। और और आप- इन्हीं दुआओं के साथ क्यों ना एक गाना सुने आपकी आवाज़ में। हमें सुनना है जरूर कवर सॉन्ग सुनाएं। गड्डी तू मंगा दे तेल तेल में में पवानी। हाँ, तो आज वेरी नाइस सॉन्ग, बहुत अच्छा आपने इंसाफ किया उस कवर सॉन्ग से। और फिलहाल दिस और दैट खेलेंगे, दो ऑप्शंस देंगे, आपने एक ऑप्शन चूज करनी है। आपसे स्टार्ट करता हूँ, नेटफ्लिक्स और यूट्यूब। ओके, फोन कॉल और टेक्स्ट? टेक्स्ट। ओके, टोस्ट या एग्स? टोस्ट। ओके, अच्छा जी, iOS के एंड्रॉयड? एंड्रॉइड। एंड्रॉयड लवर हैं आप, नाइस, ठीक है। हाई टेक है या लो टेक है आप? हाय, हाई टेक, ओके। बिग पार्टी या स्मॉल गैदरिंग? स्मॉल गैदरिंग। ओके, आजकल तो वैसे भी वही होनी चाहिए। न्यू क्लोथ्स और न्यू फोन? न्यू क्लोथ। ओके, ठीक है। लाइट और डार्क लिपस्टिक? डार्क। डार्क लिपस्टिक आपको पसंद है। नाइस कार या नाइस होम इंटीरियर? होम इंटीरियर। ओके। जॉगिंग और हाइकिंग? हाइकिंग। हाइकिंग तो लव है, अगर Hiking। सही मजा आता है ना। स्नीकर्स या सैंडल्स? स्नीकर्स। ओके। ग्लासेस या कॉन्टैक्ट लेंसेज? ग्लासेस। ग्लासेस, ओके। ऑनलाइन शॉपिंग मोनिका या शॉपिंग इन अ स्टोर? शॉपिंग इन अ स्टोर। शॉपिंग इन अ स्टोर, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट इन अ पार्टनर, इंटेलिजेंट हो या फनी हो? इंटेलिजेंट। ओके, नाइस। अच्छा, ब्लू और रेड? ब्लू। पिंक और वायलेट? पिंक। ओके। ब्लैक और वाइट? ब्लैक ऑफ कोर्स। अल्लाह। ग्रीन और ब्लू? ब्लू। ब्लू, नाइस। अच्छा, एट अ मूवी कैंडी या पॉपकॉर्न्स? पॉपकॉर्न। अच्छा, पेन या पेंसिल? पेंसिल्स। पेंसिल, ओके, नाइस है। मीट और वेजीज? वेजेस। हाँ, वेजीज तो अलावा, इससे पतली हैं आप। मैं नोट कर लिया, मीट कम खाती है लगता है ये। सेव और स्पेंड? स्पेंड। स्पेंड, ओके। कॉफी और टी? कॉफी। मूवी होम पे या मूवी थिएटर पे? थिएटर पे। काश हम देख सकें दोबारा। इंशाल्लाह। ओशियंस और माउंटेन्स? इंशाल्लाह। माउंटेन्स। ओके, नाइस। और लास्ट आपका है हॉरर मूवी या कॉमेडी मूवी? कॉमेडी। ओके, नाइस, क्या बात है। इसी पॉइंट पे अब आप दोबारा से आ जाइए, अब एक गाना चाहिए अपना मजेदार सा, हम गाना सुनना चाहेंगे आप। क्या बात है, हर गाना पहले से ज़्यादा अच्छा मजे का लग रहा है मुझे। और आइए अब जाने, आपको देखा तो ये ख्याल आया, हम जानते हैं अपने गेस्ट से एक दूसरे के बारे में कि इनको देख के आपके जहन में क्या ख्याल आया, ठीक है। तो पहले हम आपसे पूछेंगे इनके बारे में, इनके बारे में? इनको देख के आपके जहन में क्या आती है, दो तीन बातें कि जो इनकी शख्सियत का हिस्सा होंगी? जो इनकी शख्सियत का हिस्सा होंगे। हाँ। ये बहुत कॉन्फिडेंट हैं। वो तो है ना आप, हाँ, वो तो आप हैं। मैं तब से ऑब्जर्व कर रही हूँ, बहुत कॉन्फिडेंट हैं और स्ट्रिक्ट रहती हैं अपने काम को लेके। हाँ, और सही, ऐसे ही है। ऐसा ही है। और फैमिली ओरिएंटेड भी हैं, आई गेस। फैमिली ओरिएंटेड भी हैं। जी। क्या बात है, तीनों Right. केसेस वो राइट, क्या बात है। आपसे पूछेंगे हम इनके बारे में। फर्स्ट थिंग तो जैसे उम्र है और काम इतना अच्छा करें तो कॉन्फिडेंट तो कॉन्फिडेंट तो आप फॉर श्योर हैं। और पता नहीं क्यों लगता है कि सच बोलती होंगी ज़्यादा।
तभी सच इतनी बोलती हैं तभी ये इतनी चीज़। कम उम्र में ज़रा काम। हाँ सही और सही सही। और तीसरा एक दादा और बस। प्यारी है। Oh my God, मजा आ ही रहा है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। आपसे पूछते हैं पहले हम इनके बारे में। इनके बारे में ये काफ़ी अच्छी हैं और क्या बताऊँ इनके बारे में। मतलब क्या शख्सियत लगती है आपको? मिलनसार लगती है आपको ये? हाँ हाँ काफ़ी है ना, मिलनसार तो आप हैं, है, वो तो फॉर श्योर है। और हंसती रहती हूँ। मुस्कुराती रहती हैं, बहुत ज़्यादा। स्माइली हैं, सही बात है। चलो इतना भी ठीक है। आप बताएंगे हमें इनके बारे में। सुपर से बहुत बहुत ऊपर। सुपर। वो तो नहीं, वो तो मैं वैसे कह रहा हूँ। सुपर है। बाकी इनकी पर्सनालिटी अच्छी है। इनकी जो गाने की मैंने सुने अभी इनके सॉन्ग माशाल्लाह वेल एंड गुड। और दूसरी बात कि इन्होंने जब अपने उस्ताद की तारीफ़ की, वो आपके उस्ताद ही हो गए ना, कि आपने उनके साथ काम किया, एक नाम है उनका, आपने उनकी बैक पे बात की और उनकी तारीफ़ की है, ये बहुत कम लोग करते हैं। वो इसलिए as a आपका मेरे मेंटोर भी हैं, मैं जी उनको ठीक है, वो आपने उनके बारे में बहुत अच्छा बोला, हमें बहुत खुशी हुई उनके बारे में आपसे सुन के। और आपके लिए ये है कि हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपको और तरक्की दे, आप पाकिस्तान का नाम रोशन करें, हम सबको Oh my God, काफी दुआओं अच्छा में explain कर दिया इन्होंने। दुआओं में याद रखिएगा क्या और बात हम भी है। आपको दुआओं में याद और ये रखेंगे कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं बैठे हुए। हाँ आप जी। दुआ में कोई याद। और फिलहाल हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन कीजिएगा। इंशाल्लाह। फिलहाल थॉट ऑफ द डे इज अ सेगमेंट। कुछ ऐसी बात बताएंगे, आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। वो कौन से 8 खाने हैं जो अगर आप छोड़ दें तो साइंटिस्ट कहते हैं कि आपकी उम्र 10-15 साल बढ़ सकती है। कैन यू इमेजिन? वो कौन से खाने हैं बताऊं आप लोगों को? कि मैं खास लेकर आया हूँ आज। आप लोग सुनेंगे ना, आप लोगों ने कहना ये खाने थे वो, तो अगर आप छोड़ दें नाजरीन तो आपकी उम्र 10 से 20 साल बढ़ सकती है। नंबर 1, फ्रेंच फ्राइज। ओह माय गॉड, दैट इज टू मच। नंबर 2, बटर। प्योर बटर जो होता है ना, कि आप छोड़ दें तो आपकी लाइफ बढ़ सकती है। नंबर 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी ड्रिंक्स, स्टिंग और ये सारी जो है ना, रेड बुल हो गया। रेड बुल। वो कह रहे हैं छोड़ दें आपकी लाइफ, कह रहे दे आर वेरी हाई इन शुगर। नंबर 4, बेकरी के आइटम्स आप नहीं खा सकते। नंबर 5, वाइट शुगर। वाइट शुगर आप छोड़ दें अपनी लाइफ से, आपकी लाइफ बढ़ जाएगी। नंबर 6 सॉरी, फ्राइड फास्ट फूड। क्या करेंगे इसमें से कुछ छोड़ने काबिल हम रहेंगे? जी के क्या करेंगे ये सब छोड़ के? क्या करेंगे? और 7वीं चीज चेक करेंगे, पॉसिबल नहीं था कभी होती लिस्ट में, लेकिन कॉफी भी है। आई डोंट नो व्हाई उन्होंने क्यों कॉफी डाल दिया। और आखिरी बट नॉट द लीस्ट, फिजी ड्रिंक्स, कोक वगैरह वो सब, ये सब चीजें कौन छोड़ सकता है? कोई आज वी आज कैन नॉट, आज के बाद कोई भी नहीं। है ना? कुछ गाना सुनाओ अच्छा सा, ओके लाइव हो लाइव, जाए। ठीक है। मुझसे पहली सी मुहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मुझसे पहली सी मुहब्बत
फैंटास्टिक, बहुत आला, बेस्ट गा Thank दिया you so आपने, much. वेरी नाइस। लॉन्ग लिव द वॉइस ऑफ मैडम नूरजहां। और आपकी अब रिक्वेस्ट लेते हैं, बताइए कौन सा गाना प्ले करें आप दोनों के लिए? आप बताएं, आप बताएं। एनी पाकिस्तानी वीडियो सॉन्ग जो हम लगाएं, आपकी चॉइस का मामला है आखिर। पाकिस्तानी पाकिस्तानी सॉन्ग। तो जनाब मैं प्ले करवाता हूँ गाना आपके बिहाफ पे, साइयां बाय क्यूबी। क्यूबी प्लीज ज़्यादा गाया करो यार, क्या हो गया आपको? आप कहाँ गोई गुम हो चुकी हो, कहीं नजर नहीं आ रही है? लाइव तो खैर और वैसे फिर से कुछ नहीं नहीं हो आ रहा रहा। आजकल, तो प्लीज क्यूबी के साइयां वापस आएंगे तो शो को अपने लेके जाएंगे वाइंड अप्स पे। टाइम भाग रहा है फिलहाल साइयां। एंड वी आर बैक आफ्टर द वीडियो, और टाइम वाकई भाग रहा है, तो क्यों ना हम कुछ प्लान्स जाने अपने गेस्ट के और उनसे कुछ बातें करते हैं। पहले आपके प्लान जानूंगा, थोड़ा कम बातें की मैंने आपसे आज, थोड़ा बताओ अपने बारे में plans? डिटेल में, क्या प्लान्स है आगे? मॉडल बनना है, मॉडलिंग करेंगी? मॉडलिंग करनी है। अच्छे लोगों के साथ काम करना है। मुझे दो जो ने वीडियो सॉन्ग शूट किया, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत कुछ रोमांटिक सीन्स थे उसमें? नहीं नहीं नहीं? नहीं। फिर क्या फायदा? फायदा आई मीन सॉन्ग वीडियो में अगर रोमांस ना हो तो नहीं, फिर नहीं। कौन देखेगा? नहीं, उसमें गाने का नाम है मुंडा फेल हो गया, तो मतलब दिखाया जाता है कि हम लड़कियों की वजह से मुंडा लड़का फेल हो गया। जाते हैं, अच्छा। हाँ जी, तो बस और सैम कैसा आया उसमें? सैम हमेशा की तरह प्यारा। हाँ सही बात, जबरदस्त जबरदस्त हो गया। आप क्या प्लान है आगे? आगे के प्लान्स यही सिंगिंग एंड मॉडलिंग। अच्छा, आप इतने सारे जो काम कर रही हैं, जी, जी। दिल के पास इन सब में से क्या काम है? सिंगिंग या फिर होस्टिंग या फिर सिंगिंग सिंगिंग ना? हाँ, बेस्ट। जबरदस्त है, जबरदस्त, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है। ग्रेट। और आप? मुझे सिंगिंग ही करनी है, एक पाकिस्तानी। वैसे मैं प्लेबैक सिंगर बनना चाहती हूँ, जो मेरा ख्वाब है। वो तो आप बनी चुकी हैं, बनेंगी भी इंशाल्लाह, और भी अच्छा हाँ, जाएंगे और पाकिस्तान में जैसे ही फिल्में ज़्यादा बनना शुरू होंगी तो इंशाल्लाह मैं उनमें काम करूँगी। इंशाल्लाह। और अच्छा, आपने गाना भी तो गाया है फिल्म में, हाँ, तो बताएं ना मैंने उसके बारे में। दिल्ली गेट मूवी है, इंशाल्लाह उस पे काम हो चुका है, ऑलमोस्ट डन है, 95% वो डन है। उसका एक सैड सॉन्ग मैंने गाया हुआ है, तो इंशाल्लाह आप वो लोग आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि वो थोड़ा ऐसा बना हुआ है जैसे इंडियन गाने जो style पे आजकल होते के हैं। बच्चे लाइक करते हैं उस स्टाइल का है, वो जबरदस्त, अच्छा great, लगेगा। great, great। और आप और- बताइए, हाँ, और कुछ कह रही थी आप? और हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा जो शौक है अपना रेस्टोरेंट बनाने का। Really? जैसे मैं Oh, खुद nice. कुकिंग करूँ Very और nice। मेरे हाथ के बने हुए इंशाल्लाह खाने। ये ख्वाब पूरा होगा, डोंट इंशाल्लाह। वरी। और आप बताइए? मुझे बस पाकिस्तान के रैप कल्चर को ऊपर लेके जाना है, उसको वर्ल्ड वाइड बताना है कि हमारे पास भी टैलेंट बहुत है, और दूसरा ये कि बस अब आगे अगले सालों में बहुत काम करना है और थकना नहीं है बस। इंशाल्लाह। कोई पैगाम दोगे हमारे तमाम व्यूअर्स को? पैगाम बस यही है कि जिस जगह अपना माइंड सेट कर लिया है हाँ। वहाँ लगे रहें बिल्कुल। जब आप अपने आप पे भरोसा नहीं करेंगे तो दुनिया आप पे भरोसा नहीं करेगी। तो जब मैं भी इस फील्ड में आया था, बहुत लोगों ने मना किया था, क्योंकि जब मैं आया था तो मुझे रास्ता भी नहीं पता था किधर जाना है, स्टूडियो क्या होता है क्या नहीं होता। पर आज मैं माशाल्लाह अपना स्टूडियो बना रहा हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ तक अपना वो कर लूँगा। तो इसीलिए जब भी लोग आपको कुछ भी बोलें, आपने सिर्फ अपना एक प्लान बना के उस पर चलते रहना है, तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। क्या बात है, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, थैंक यू सो मच। Thank you very much। पैगाम? पैगाम यही है मेरा कि अपनी बेटियों को स्पेशली पाकिस्तान में फैमिली सपोर्ट नहीं करते हैं, स्पेशली इस म्यूज़िक इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री के लिए। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ही करना चाहूँगी कि अपनी बेटियों को साथ दिया आने करें, दें, उनको, हाँ, उनके साथ रहा करें। जब वो फिर लड़कियां घर वालों से बागी होकर वो फिर जब इंडस्ट्री में आती हैं तो फिर उनके लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें। तो आप जैसे मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही है, उनकी फैमिली उनको सपोर्ट कर रही है, आप लोग भी अपनी बच्चियों को सपोर्ट करें ताकि उनको अकेले ना स्ट्रगल करनी पड़े। ग्रेट, थैंक यू सो मच मोनिका, इट वाज वेरी नाइस लिसनिंग टू यू लाइव हियर, Thank मज़ा you। आया, बहुत शुक्रिया आई, बाहर आई। कोई पैगाम देंगे आप? मेरा भी यही पैगाम है कि अपने मतलब जो फैमिली वाले हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और मॉडलिंग की फील्ड ही ऐसी है कि घर वाले कहते हैं नहीं ये नहीं करना, तो लेकिन मेरे घर वाले कर रहे हैं, जबरदस्त। बस हाँ सबको करना थैंक यू चाहिए। सो मच। और आप कहाँ खोई हुई हैं? वापस आ जाइए। बिल्कुल ठीक कुछ है, पैगाम बातें सुनिए मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा, इनकी सोच बहुत अच्छी है। और पेरेंट्स को ऐसे ही अपने बच्चों के साथ कदम से कदम चला के उनको चाहिए। बिल्कुल चलना चाहिए। और आजकल जो बच्चे हैं वो चाहते हैं कि हम आगे फील्ड में जाएं, और अगर उनको घर वालों की सपोर्ट मिलती है तो वेल एंड गुड। बिल्कुल टीम हंसी आई कि सपोर्ट वाकई मिले तब Support ना, मिले तो यही तो बात है। बस थैंक यू ये- गाइस फॉर कमिंग हियर, Thank you बहुत so मजा much। आया। नाज़रीन ये था आज का शो। कल हमारे शो में आ रही है डॉली, और डॉली के गाने पे मैं एंडिंग करूंगा आज के शो की। शेर मेरा सब गाना है, ढोले नु काला सूट
जिसमें डॉली भी हैं। सो कल मिलवाएंगे आपको डॉली से। डॉली शी इज़ कमिंग इन माई शो आफ्टर 2 years, बल्कि ऑलमोस्ट 2 years, यस, बल्कि 3 years, यस 3 years पर वापस आ रही हैं। सो लेट्स एंजॉय द सेलिब्रेशंस टुमारो। फिलहाल ढोले नु काला सूट और बधाई चाहते हैं आपसे। कल मिलते हैं। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। स्टे ब्लेस्ड पाकिस्तान। कल लौट के आता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।